नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका इंडिया के पहले ऑल इन वन बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हम पेटीएम पेमेंट बैंक, जैसा कि आप मेरे हाथ में इस वक्त देख भी सकते हैं, कि पेटीएम पेमेंट बैंक को हम क्या यूपीआई के थ्रू लिंक करके हम ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर सकते हैं क्या। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये जानना चाहते हैं कि क्या हम पेटीएम पेमेंट बैंक का एक ऑनलाइन खाता खोलकर, जो कि हमारा इसके साथ एक डेबिट कार्ड भी आता है रुपए का, उसके थ्रू हम किसी यूपीआई जैसे कि फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे जैसे तमाम जितने भी पेमेंट एप्लीकेशंस होते हैं उसको लिंक करके हम यूपीआई के माध्यम से किसी दूसरे को पैसे भेज या फिर किसी से पैसे मंगवा सकते हैं क्या। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि पूरा सीन क्या है, कि किस तरीके से आप जो है पेटीएम पेमेंट बैंक का जो भी आप अकाउंट अगर ओपन करवाते हैं तो आप इस के माध्यम से यूपीआई को कैसे चला सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी पहले जो है याद रखने वाली बात यह है कि कोई भी यूपीआई जो है, लाइक फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, नाम अलग अलग हैं, लेकिन उन लोग का जो सिस्टम है, उन लोग का जो मैकेनिज़्म है, उन लोग का जो अंदर से एक टेक्निकली जो भी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल लगभग सेम ही है। होता क्या है कि आपके मोबाइल में सेम वही नंबर होना चाहिए जो आपके बैंक खाते से लिंक है, और आपको उसी नंबर से वो उस एप्लीकेशन में आईडी बनाना होगा। यहाँ तक सही है। उसके बाद क्या है कि आपका जो जैसे ही ऑटोमेटिकली वो नंबर जो है कैच हो जाएगा तो आपको उस एप्लीकेशन में बता दिया जाएगा कि इस नंबर से इतने सारे बैंकों में अकाउंट है और आपको उनमें से एक बैंक चूज़ करना होगा। उसके बाद गाइस, जब फाइनली आपको अपना यूपीआई क्रिएट करने के लिए आपको ज़रूरत होगा आपके अपने डेबिट कार्ड डिटेल का। पहली बार में एप्लीकेशन वेरीफाई करने के लिए आपके डेबिट कार्ड के डिटेल्स, जैसे कि लास्ट के 6 डिजिट, एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी मंथ, सीवीवी नंबर और लास्ट में जो है आपका एटीएम का पिन कोड मांगता है। ऐसे में अगर आप किसी भी बैंक का जो है, अगर आपके पास एटीएम है और अगर आप सेम वही मोबाइल नंबर आप अपने मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो नो डाउट आप किसी भी बैंक का जो है, आप प्राइवेट हो या फिर सरकारी बैंक हो या फिर पेमेंट बैंक हो, आप इन सभी का जो है इस्तेमाल करके आप यूपीआई के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी पेमेंट्स बैंक हैं उनका एक लिमिट होता है कि आप एक दिन में, मतलब कि 24 घंटे के अंदर आप 10 से अधिक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इस पे अब कैपिंग, एक तरीके से कैप कंट्रोल लगा दिया गया है। ऐसे में अगर आप एक दुकानदार हैं और अगर आपको अधिक से अधिक दिन भर जो है पेमेंट लेते रहते हैं तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। अगर आपने जो है अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को किसी पेटीएम बैंक से या फिर पेमेंट बैंक से जो है आपने लिंक किया हुआ रहेगा, आपका जो है बेहतर इसी में रहेगा कि आप किसी प्राइवेट या फिर किसी गवर्नमेंट बड़े बैंक से जो है अपना यूपीआई हमेशा लिंक करके रखना चाहिए, क्योंकि ये पेमेंट बैंक का कोई जो है उतना अभी स्कोप है नहीं और इनको उतनी छूट, अभी उतनी आज़ादी जो है रिजर्व बैंक से मिला नहीं है। इनका दायरा जो है बिल्कुल फिक्स है और इनको जो शक्तियाँ दी गई हैं वो बिल्कुल सीमित है। अगर एक कोई आम इंसान है मेरे आप जैसा, जिसको दिन में 1-2 बार ही यूपीआई करना होता है, तो एज ए कस्टमर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एज अ मर्चेंट आप यूज़ करें, ये जो है आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि 10 बार के ऊपर ही आप जब भी आपका कोई ग्राहक आपको कुछ पेमेंट वगैरह देगा तो वहाँ पर जो है पेमेंट डिक्लाइंड हो जाएगा। ऐसे में जो है वो ग्राहक आपसे छूट भी सकता है। सो दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे 2 केसेस हैं। अगर आप एक नॉर्मली अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, अगर किसी को पेमेंट वगैरह करनी होती है तो अब नो डाउट कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करके जो है आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक मर्चेंट है तो आपको गलती से भी किसी पेमेंट बैंक का जो है आपको लिंक नहीं करना चाहिए। इससे जो है उल्टा आपको बहुत सारा नुकसान का जो है सामना करने को मिल सकता है। ऐसे में मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जिनका ये एक डाउट था, उनका कन्फ्यूज़न था कि क्या हम इस पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करके हम यूपीआई क्रिएट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। ये भी एक बैंक ही है, लेकिन इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना है कि एक दिन में केवल 10 बार तक का ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपका वो सारा कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। दीजिए मुझे इजाज़त, करते रहिए एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।